हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग आते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस। हमारा जो कैलकुलस जो है ना, उसमें इंटीग्रेशन हम लोगों ने समाप्त कर दिया था और कैलकुलस का ही ये पार्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसको लिखते हैं डीई। डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने लिखता हूँ डीई। तो ये चैप्टर 9 है, एनसीईआरटी क्लास 12th का है। ये क्लास 12th का है, क्लास 12th का है ना। चलिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो, और फिर 2d² डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, है ना। तो इस तरीके का जो फॉर्म रहेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है। ठीक है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, डी वाई अपॉन डी एक्स का मतलब क्या हुआ, हम y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं, डिफरेंशिएट किए हैं, 1 टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं x के रिस्पेक्ट में y को, और इसको 2 टाइम्स डिफरेंशिएट किए हैं y x के रिस्पेक्ट में y को। तो इस तरीके से जो होता है d² डी एक्स स्क्वायर, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ और ये सिंगल बार डिफरेंशिएशन हुआ। तो इस दोनों को हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैस्ट, ये इसको लिखते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये डबल डिफरेंशिएशन है इसलिए इसको लिखते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। आया समझ में। डी वाई अपॉन डी एक्स को लिखते हैं वाई डैस्ट, इसको वाई डैस्ट भी लिख सकते हैं। ओके, जहाँ जहाँ वाई डैस्ट रहेगा आप लोग कंफ्यूज ना करें, डी वाई अपॉन डी एक्स ही है ये वाई डैस्ट। प्रथम फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डस्ट होगा, डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई डबल डस्ट होगा। इस तरीके से ये होगा। अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। ठीक है ना, क्वेश्चन में बताऊंगा तो आपको थोड़ा क्लियर होगा। तो देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन नंबर 1 है, और फिर एक्सरसाइज आपको 9.1 का है ना। है, चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है d4y dx4, d4y dx4 होगा, यहाँ पे dx4 होगा। ठीक है, और फिर प्लस साइन y ट्रिपल डैश इज इक्वल टू जीरो। d4y हमारा है d4y dx4 पावर प्लस साइन y ट्रिपल डैश, इसे बोल रहा है डिग्री ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, और फिर ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, चलिए पहले हम लोग देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है ना, कि जितना बार हम डिफरेंशिएट किए हैं किसी भी, समझिए कि y जो है हमारा वो लेटर है, तो किसी भी लेटर को हम लोग 4 बार डिफरेंशिएट किए हैं। यहाँ देख के लग रहा है आपको 4 टाइम्स डिफरेंशिएट मैंने किया है। डी वाई अपॉन डी एक्स, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब। इस तरीके से 4 बार डिफरेंशिएट करेंगे जब हमारा यहाँ पे आएगा 4, d4y अपॉन डी एक्स 4। तो हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा 4, और हमारा डिग्री क्या होगा, डिग्री जो होता है हमारा वो हायर ऑर्डर का पावर होता है। सपोज दैट इसका जो पावर हो गया हमारा हो गया 1, ठीक है, मगर इसमें डिग्री आपको नॉट डिफाइंड होगा। समझने वाली बात है, अगर यहां पे साइन नहीं रहता तब यहां पे 1 हो जाता, लेकिन यहां पे साइन कॉस टेन कॉट, ठीक है ना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर रहेगा इस तरीके से और फिर डिफरेंशिएशन रहेगा, तब आपको इसमें डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। डिग्री हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आया समझ में। ऑर्डर हमारा हो गया 4, डिग्री हो गया नॉट डिफाइंड, क्योंकि इसमें साइन है, अगर साइन नहीं रहता तो इसका जो डिग्री हो जाता वो 1 हो जाता। हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। ठीक है ना, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन का जो पावर होता है वो डिग्री होता है। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो बोल रहा है वो बोल रहा है y डैस्ट प्लस 5y इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है डिग्री और फिर ऑर्डर, डिग्री और ऑर्डर। ठीक है, y डैस्ट है मतलब क्या हुआ, dy अपॉन डी एक्स है। y डैश क्या हुआ हमारा, y डैश जो हुआ हमारा dy अपॉन डी एक्स। ठीक है ना, समझने वाली बात है। यहां पे मैंने y डैश लिखा जो था, y डैश को क्या लिखा था, dy अपॉन डी एक्स लिखा था ना।
dy अपॉन डी एक्स को लिखा था, मतलब ये एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तब हमारा वाई डैश आएगा। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 1, ठीक है। और फिर dy अपॉन डी एक्स, इसका पावर अगर 1 करते हैं ना, इसका पावर, ये डैश्ड है और इसका पावर 1 है, ये हमारा डैश्ड है, डैश्ड, ये पावर नहीं है, ये हमारा डैश्ड है, वाई डैश्ड है, ठीक है ना, वाई डैश, ठीक है ना। तो हमारा जो यहाँ पे होगा वो इस तरीके से ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको dy अपॉन डी एक्स, है ना, का पावर 1 प्लस 5y इज इक्वल टू 0, है ना। तो ये आप लोग कंफ्यूज नहीं करिएगा, ये डैश्ड है, ये dy अपॉन डी एक्स को लिखते हैं हम लोग, इसको हम लोग लिखते हैं इतना। ऑर्डर हो गया हमारा 1 और डिग्री जो हो गया हमारा वो डिफरेंशिएशन का हायर डिफरेंशिएशन, देखिए इसका, इसमें कोई डिफरेंशिएशन का साइन नहीं है, आपको डिफरेंशिएशन ये है dy अपॉन डी एक्स, तो इसका जो पावर होगा 1, ये हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसमें ऑर्डर भी 1 हुआ, डिग्री भी 1 हुआ, इस दोनों में ऑर्डर डिग्री दोनों 1 हुआ, है ना, समझ में आया। चलिए ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो बोल रहा है वो क्या, इसमें रोमन अंक में लिख दिया 1 2 3 है, वैसे आप लोग लेटर में लिख लें, ds अपॉन डी टी 4, ds अपॉन डी टी का पावर 4 प्लस 3s प्लस 3s है, ठीक है, डी स्क्वायर एस अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू है हमारा 0। इसमें बोल रहा है डिग्री और ऑर्डर क्या होगा, आया समझ में। इसमें बोल रहा है हमको डिग्री क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, है ना। साधारण सी बात है, ये हमारा डिफरेंशिएशन एक ही बार है, डीएसएम पावर 4 है ना, डिफरेंशिएशन तो एक ही बार है। डबल डिफरेंशिएशन हमारा है ये का पावर 1 हो जाएगा, का पावर 1 हो जाएगा। हमारा जो ऑर्डर हो जाएगा इसमें, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर हो जाएगा इसमें 2, आया समझ में, ऑर्डर हो जाएगा। देखिए डबल डिफरेंशिएशन जो होगा वो हमारा हुआ ऑर्डर, अगर ट्रिपल रहता तो 3 हो जाता, 4 बार रहता तो 4 हो जाता, और इसमें जो डिग्री हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका पावर क्या है 1 है, इसमें ऑर्डर 2 हुआ, डिग्री 1 हुआ, ऑर्डर 2 हुआ, डबल डिफरेंशिएशन ऑर्डर 2, डिग्री पावर 1, डिग्री 1 हो गया, आया समझ में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, इससे और क्लियर होगा आप लोग को। आप लोग 1 2 3 4 लिख दीजिएगा। ये है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर है आपको 2 प्लस है कॉस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसमें बोल रहा है ऑर्डर क्या होगा और डिग्री क्या होगा, है ना। चलिए ठीक है, इसमें ऑर्डर जो है हमारा पता चल रहा होगा कि यहां पे डबल डिफरेंशिएशन है, डबल डिफरेंशिएशन है तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसमें 2 हो जाएगा। जितना बार डिफरेंशिएशन होगा उसका ऑर्डर वही होगा, मगर डिग्री इसमें, देखिए इस ऑर्डर का पावर 2 है, डिग्री भी इसमें 2 होता, लेकिन यहाँ पे देखिए cos x है, इसलिए यहाँ पे आके ये क्या हो गया है, रूल यहाँ पे फेल कर गया है। अगर यहाँ पे cos नहीं रहता, अगर यहाँ पे सिंगल dy अपॉन डी एक्स रहता तो यहाँ पे डिग्री 2 होता, लेकिन यहाँ पे cos है इसलिए डिग्री यहाँ पे 2 नहीं होगा, नॉट डिफाइंड होगा। क्या होगा, नॉट डिफाइंड। ऑर्डर में कोई झमेला नहीं है, ऑर्डर जहां देखिए डबल डिफरेंशिएशन, ट्रिपल डिफरेंशिएशन, 4 बार डिफरेंशिएशन, जहां देखिए ऑर्डर वहां उतना हो जाएगा, मगर डिग्री में मामला थोड़ा अलग है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बता रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा वो है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस 3x प्लस साइन 3x ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा और फिर डिग्री क्या होगा, है ना।
चलिए ठीक है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर है ना, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए ठीक है, इसका पावर 1 लिख सकते हैं हम। अब आइए, ऑर्डर क्या होगा, डिफरेंशिएशन, डबल डिफरेंशिएशन, ऑर्डर सीधा 2 लिख दीजिए, यहां पे डबल डिफरेंशिएशन है, ऑर्डर सीधा 2। डिग्री जो हो जाएगा इसमें डिग्री जो है सो 1 होगा। अब क्यों 1 होगा सो मैं बताता हूं। मैं क्या बोला था आपको, कॉस और साइन रहेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर डिफरेंशिएशन नहीं रहना चाहिए। कॉस साइन के साथ डिफरेंशिएशन का टर्म नहीं रहना चाहिए। आया समझ में? जैसे कि प्रथम क्वेश्चन में भी, पहले क्वेश्चन में भी मैंने साइन था मगर यहां पे नॉट डिफाइंड है, क्यों है? यहां पे डिफरेंशिएशन का मामला आ गया है साइन के साथ, मगर इसमें साइन कॉस के साथ डिफरेंशिएशन का कोई मामला नहीं है, तो हमारा डिग्री 1 हो जाएगा। यहां पे ये डिफरेंशिएशन का जो पावर होगा, मैक्सिमम पावर, वो होता है डिग्री। ऑर्डर हो गया सेकंड ऑर्डर, इस तरीके से हो गया। अगर कॉस साइन के साथ अगर डिफरेंशिएशन का फॉर्म रहता तो हमारा डिग्री भी नॉट डिफाइंड होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है सो देखिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 जो बोल रहा है, y ट्रिपल डैश का पावर है क्यूब, पावर है स्क्वायर सॉरी, प्लस y डबल डैश का पावर है 3, प्लस y डैश का पावर है 4, प्लस y का पावर 5 है, इज इक्वल टू 0 है। आया समझ में? इसमें है आपको क्वेश्चन नंबर 6 है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इस क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। y ट्रिपल डैश का पावर है 2। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग ध्यान दें प्लीज, क्वेश्चन नंबर 6 पे आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 6 पे ध्यान दें। y ट्रिपल डैश का पावर 2, y डबल डैश का पावर 3, y डैश का पावर 4, y 5 का पावर ये, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग d3y अपॉन डी एक्स क्यूब का पावर 2 प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का पावर 3 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का पावर, ये मैंने समझाने के लिए लिख दिया है, वैसे आपको डायरेक्ट बता सकता था, प्लस वाई का पावर 5 इज इक्वल टू 0। हमारे ये फॉर्म में आ गया। ये ट्रिपल डैश को इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, इसको इतना लिखते हैं, इसको लिखते हैं ये, इसको लिखते हैं ये, इसको लिखते हैं ये, है ना, और ये सेम रह गया। ट्रिपल डैश को इसको 3 के फॉर्म में, ये डबल डैश ये हो गया हमारा। अब ये क्वेश्चन बन गया। यहां देखिए मैक्सिमम इसमें ऑर्डर क्या होगा और यहां पे डिग्री क्या होगा, है ना। चलिए ठीक है, ऑर्डर क्या होगा इसमें, ऑर्डर हो जाएगा अब 3 हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसमें 3, ट्रिपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3, और फिर ये डिफरेंशिएशन का जो मैक्सिमम, देखिए जितना बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन, देखिए मैक्सिमम इसमें भी क्या है, डबल डिफरेंशिएशन है, इसमें सिंगल डिफरेंशिएशन है, इसमें ट्रिपल डिफरेंशिएशन है। तो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो अटेम्प्ट होगा उसका जो पावर होगा वो डिग्री होगा इसमें, तो 2 हो जाएगा इसमें। ऑर्डर जो होगा 3 हुआ, डिग्री हो गया 2, ठीक है। तो इस तरीके से इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। आया समझ में? यहां पे ऑर्डर 3 है और मैक्सिमम ऑर्डर जो है उसका पावर, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जो किए हैं, 3 बार डिफरेंशिएट किए, इसको 2 ही बार डिफरेंशिएट किए हैं ना, तो ऑर्डर इसको 3 नहीं लिख सकते हम लोग, इसको 3 बार डिफरेंशिएट किए, इसका जो पावर होगा 2, ये हमारा डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन लोग करते हैं, ओके। और आप लोग को वैसे कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने वाली बात है बस, ठीक है, आराम आराम से समझने की ज़रूरत है, ओके। और न्यू चैप्टर थोड़ा सा आप लोग को हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो प्लीज़ आप लोग शुरू से देखें लेक्चर्स, और मैं एकदम डिटेल में एक एक क्वेश्चन में बताया हूँ आपको, इंटीग्रेशन में भी एक एक क्वेश्चन बताया हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इंटीग्रेशन भी देख लें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स भी पूरा देख लें, क्योंकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में भी काम आएगा, ठीक है, और आगे भी आप लोग को बहुत यूज़ पड़ते हैं, कैलकुलस में, फिजिक्स में भी यूज़ पड़ते हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप लोग, वैसे आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, ओके ओके, थैंक यू।